इस पर जब तक इत्तफाक नहीं होगा पॉलिटिकल क़यादत में, जुडिशल क़यादत में, अस्करी क़यादत में, तो मामला आगे नहीं चलेगा। इसलिए आज वक्त है कि हम ये बातें तय कर लें, उसके बाद इलेक्शन हो, जो भी जीते। पाकिस्तान में कम से कम मुझे जो नज़र आता है आज कोई जमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। लेकिन जो आप री इमेजिन करने की बात कर रहे हैं, हमारे सियासी निज़ाम को, हमारे अदालती निज़ाम को, सबसे बढ़ के हमारे माशी निज़ाम को और ये गवर्नेंस के निज़ाम को, जिसने नैब जैसे एक इस कदर बदलाम ज़माना इदारे को जन्म दिया, इस निज़ाम को जन्म दिया, और अनगिनत पाकिस्तानी जो कि सोचते हैं, समझते हैं, शऊर रखते हैं, जो कि जानते हैं, आप जैसे पाकिस्तानी और दूसरे पाकिस्तानी, हम जैसे छोटे पाकिस्तानी, हम तो आपके साथ 100% एग्री करते हैं। आप ये तमाम सोच जो है तमाम पाकिस्तानियों की सोच है, मगर फैसला तो करना है जी नून लीग की लीडरशिप ने, जरदारी साहब की लीडरशिप ने, अदालती लीडरशिप ने, फ़ौजी लीडरशिप में। आप ये हम लोगों को जितनी बार बार याद दिलाते रहें उससे तो काम नहीं बनेगा। ये तो याद दिलाना है आपको, इनको कन्विंस करना है। ये 100 लोग हैं, अगर आप इनको कन्विंस कर ले तो ये हमारी किस्मत बदल जाएगी। इस पर कुछ काम हो रहा है? नहीं, देखिए ये 100 लोग नहीं हैं, 5-6 लोग हैं। और मैं बार बार हर जगह यही कहता हूँ, और आज हर शख्स भी मुख्तलिफ तरीके से यही बात कर रहा है कि हमारी बदनसीबी ये है कि इलेक्शन भी हमें मसाइल का हल नहीं दे पाएंगे। जमहूरी निज़ाम में जब भी जमूद हो, कोई मामला ऐसा खड़ा हो जाए, इलेक्शन उसका हल होते हैं। लेकिन हम जब तक आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे कि इलेक्शन के बाद जो भी इक़्तिदार में आए वो मुल्क कैसे चलाएगा, कौन से इकनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, कौन से गवर्नेंस के रिफॉर्म्स होंगे, ये तमाम बातें जो मैंने पहले की हैं वो कैसे की जाएंगी, इस पर जब तक इत्तफाक नहीं होगा पॉलिटिकल क़यादत में, जुडिशल क़यादत में, अस्करी क़यादत में, तो मामला आगे नहीं चलेगा। इसलिए आज वक्त है कि हम ये बातें तय कर लें, उसके बाद इलेक्शन हो, जो भी जीते। पाकिस्तान में कम से कम मुझे जो नज़र आता है आज कोई जमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि वो कोलिशन जितना लूज़ हो, जितना वीक हो, इतना बेहतर होगा मुल्क के लिए, क्योंकि आज किसी एक जमात में सलाहियत नहीं है कि वो मुल्क का निज़ाम चला सके। तो अगर ये तय हो जाए कि हमने आगे करना क्या है और सब उसको सपोर्ट करें, तो फिर आपको हल निकल आएगा। ये मुश्किल बात नहीं है, अगर हम अपने मुफाद को लहदा कर दें, मुल्क का मुफाद सामने रखें, तो हल आपको मिल जाएगा। भाई साहब, जो आपकी सोच है, जो आप फरमा रहे हैं, जो और दूसरे लोग फरमा रहे हैं, और फिर मैंने कहा कि 50 लोग को कन्विंस कर लें, आपने कहा 5-6 लोगों को कन्विंस कर लें। उनमें से एक शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जनाब नवाज़ शरीफ की। जब तक मैं उनको सुन रहा हूँ, जब भी उन्होंने बात की है, वो इन्हीं खतूत पे बात करते हैं जो आप बात कर रहे हैं। मतलब इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं करते। प्रैक्टिकल मामलात में चाहे कोई उसमें मसाइल आते हों या कुछ हो, और या आज ना कर रहे हों, लेकिन तसलसल से वो यही तमाम बातें करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नून लीग एक इतनी बड़ी सियासी जमात है, क्या वो इसको ड्राइव कर सकती है, इस सोच को, जो कि आपने, या ये कि आप हिम्मत हार चुके हैं? देखिए, जो आपने बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तारीख के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है उसका आधे जो ज़िंदगी है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने एक बड़ा सियासी मुकाम पर रहे हैं और आज भी हैं। उनका एक असर है मुल्क की सियासत पर, और मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी सोच में बिल्कुल यही मुताबिकत है कि हमें, जब तक हम इस पर, इन बातों पर एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे मामला चल नहीं पाएगा। तो इनिशिएटिव लेने की बात है, और जो भी इनिशिएटिव लेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में इस मामले में ज़्यादा है, क्योंकि वो आज इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, और जो तजर्बा, जो सोच उनकी है हुकूमती निज़ाम के बारे में, सियासी निज़ाम के बारे में, वो शायद किसी और के पास ना हो। तो बहरहाल ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस तरफ जाएं और मामलात का हल तलाश इसके लिए तो आज इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। इस तरह माजी हुकूमतें चलती नहीं है, आती है, थोड़ा सा काम करती है, फिर चली जाती है, इस तरह मामला चलेगा नहीं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट कोई टाइमिंग नहीं है कि एक 5 साला दौर का इख्तिताम हो रहा है, हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, हम IMF की एक नई सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें अपने कुछ माशी इस्तेहकाम के लिए, और फिर उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर आगे इलेक्शन है। तो ये जो पीरियड है हमारे पास तकरीबन 4-5 महीने का,
परहैप्स, या अगर हम चाहें तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान हम ये सॉर्ट आउट कर लें ना ये तमाम मामलात जो ज़रूरी है, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं, ताकि ये तमाम चीज़ों को, इस वक्त बहुत कलीदी मौका है, अब ताकि फिर जो नई हुकूमत आए, नया निज़ाम आए, वो कम अज़ कम इन इस्लाहात के को उसके पीछे हो, फिर वो सफ़र को आगाज़ कर सके। तो इससे अच्छा आइडियल टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइमिंग की ज़रूरत होती है। एक हुकूमत आ जाएगी, इक़्तिदार में बैठ जाएगी, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। जी, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी की आज ज़रूरत है कि सबका बाय इन हो और उसके बाद ये मुल्क का निज़ाम आगे चले। क्योंकि जिस तरह जहाँ पे हम आज खड़े हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो आपने देखा कि जो आज IMF की टीम जो है वो सबसे मिली है, ये एक, मैं इसको एक अच्छा स्टेप समझता हूँ कि वो अब उनको भी नज़र आता है कि हम यहाँ आपस में मिलकर बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सबसे बाय इन हासिल करते हैं, ताकि जो इंटरिम ये रिलीफ आपको मिली है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसके बाद नेगोशिएट जो होगा प्रोग्राम, उसके अंदर कम से कम एक कंसेंसस पैदा किया जाए। आपने देखा कि जब ये अनाउंस हुआ IMF का ये अरेंजमेंट जो है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट कितनी बढ़ी है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सचेंज रेट पर भी फ़र्क पड़ा है, और एक कॉन्फिडेंस हम मुल्क के माशी मामलात में आया है। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि जिस दिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप एक टेबल पर बैठी, पाकिस्तान के अवाम ने देखा, इससे 10 गुना ज़्यादा असर उसका आएगा। तो आज ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मामलात को थोड़ा एक तरफ रखें, अपने मफाद को एक तरफ रखें, और इस तरफ आएँ कि किस तरह हम मिलकर मुल्क की आइंदा के मामलात का लाएमल तय कर सकते हैं। ये फरमाइएगा अब्बास साहब कि हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी रेवेन्यू जो जनरेशन है वो बहुत कम है। दुनिया के जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उसमें शायद सबसे कम है। टैक्स टू GDP रेशो 8.5% होना तो कोई चीज़ ही नहीं होती ना। इसका मतलब ये है कि ये कैसा मुल्क कैसे चलेगा, और जिसकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है वो 50% से ज़्यादा है, जहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो 50% के करीब पहुँच रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, आपकी नून लीग जो है वो 3 बार हुकूमत में रही है, और ये अभी शहबाज शरीफ साहब का चौथा दौर है। ये जो बुनियादी मामलात हैं, ये जो मैं सिर्फ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, टैक्स टू GDP रेशो, टैक्स दे, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी, कैश इकानमी, इस पर क्यों काबू नहीं पाया जा सकता? देखिए, मैंने कहा ना, आपको बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। आपने टैक्स के निज़ाम की बात की है। जो हम टैक्स कलेक्शन करते हैं ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। आज आपने देख लिया कि आपकी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो वफाक के पास रहता है, वो सूद की अदायगी भी पूरी तरह नहीं कर सकता, तो बाकी हर मामले के लिए इजाफी कर्ज लेना पड़ता है। तो इसलिए आपने कहा क्यों नहीं हुआ माजी में, उसकी बुनियादी बात सियासी इंतशार है। अगर हुकूमत में इतनी ताकत ना हो कि वो अब निगाह खड़ी हो सके, इन फैसलों का बोझ बर्दाश्त कर ले, फिर वो फैसले नहीं करती, फिर आसान रास्ता ढूंढती है। हमने दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हमने नॉन फाइलर की गुंजाइश रखी हुई है कि आप मुल्क के कानून को ना माने, थोड़े बहुत पैसे दे दिए करें, जब भी कोई कैपिटल गुड्स हासिल करें तो हम आपसे राज़ी हैं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इस मुल्क के वो लोग जिनको टैक्स अदा करना है वो टैक्स अदा नहीं करते, तो फिर आम आदमी जो है, मगर अब्बास साहब ये एक तरफ तो वो नॉन फाइलर है, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पाबंदी से देते हैं और दूसरों से कहीं ज़्यादा देते हैं। जो बेचारा नॉन टैक्स फाइलर है वो तो चले, वो ठीक है। हम जो लेते हैं, हमें तो रियासत पीने का पानी भी नहीं देते कराची में, हमें तो पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है। सिक्योरिटी, तालीम, सेहत, ये तमाम चीज़ें छोड़ दें, इस लेवल का टैक्स देने के बावजूद रियासत पीने का पानी नहीं देती है, वो भी ख़रीद के पीना पड़ता है। तो ये कि रियासत भी तो अपना कुछ हक़ अदा करे। नहीं, मैं कामरान साहब बिल्कुल ये जो आपने बात की है इसमें वज़न है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बात ये होती है कि पहले आप टैक्स अदा करें फिर सवाल करें। अगर हम ये रवैया रखेंगे कि हम टैक्स उस वक्त देंगे जब रियासत कुछ देगी, ये तो वो टैक्स, ये तो वो सवाल उठाया जो टैक्स दे रहा है, जो पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या मैं आपसे अर्ज करूं, जो मैं और आप तो दे रहे हैं, हम तो सवाल उठा सकते हैं ना। नहीं, मुझे इल्म है, मुझे जी नहीं, वो ठीक है। ये तो आज टैक्स देना एक शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। 120 से ज़्यादा हमारे पास CNICs हैं, जो नेशनल ID कार्ड है, 120 मिलियन से ज़्यादा। तो
ये सब लोग वोट भी डालते हैं, ये मुल्क के निज़ाम का फैसला भी करते हैं। उसमें से सिर्फ 2 मिलियन के करीब टैक्स पेयर्स हैं। ये बदनसीबी है कि आज वो 2 मिलियन टैक्स पेयर जो हैं वो पूरे 23 करोड़ अवाम का बोझ उठाए हैं, और जब बोझ पूरा नहीं होता तो फिर हमारे पे हर एक पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, जिससे महंगाई भी आती है। तो हमें यही निज़ाम आपने बदलने हैं, यही जो मैं निज़ाम के बदलने की बात करता हूँ, यही आपको बदलना पड़ेगा। और इसका जो इब्तदा है वो घर से होगी, पार्लिमान से होगी। अगर पार्लिमान का मेंबर जो पाकिस्तान के अवाम पर टैक्स लगाता है खुद टैक्स अदा नहीं करेगा, कोई भी हो, किसी जमात से भी हो, तो फिर उसको वहाँ रहने का हक हासिल नहीं है। और पार्लिमान के मेंबरान के जो टैक्स के रिकॉर्ड हैं वो पब्लिक के डोमेन का हिस्सा हैं। तो हमें ज़रा बड़ी जिम्मेदारी से लेकिन मामलात को डील क्या करना करें, होगा। क्या निज़ाम करें नहीं चल रहा आपका।